नमस्कार, मैं पूजा तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें जांचें क्या करानी चाहिए, उसके उपचार क्या लेने चाहिए, उसके साथ ही किस तरह के भोज्य पदार्थ को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए और किन भोज्य पदार्थों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कैंसर का ही एक टाइप होता है और ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर जो है वो एक ब्रेस्ट या दोनों ब्रेस्ट में डेवलप हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट की सेल्स में ही ये बनता है और इसके साथ ये ब्रेस्ट के किसी भी पार्ट्स में बन सकता है। लाइक उनके लोब्यूल्स में बन सकता है, डक्ट्स में बन सकता है। लोब्यूल जो होती हैं वो मिल्क के प्रोडक्शन का काम करती हैं और डक्ट्स जो होती हैं वो मिल्क को निप्पल तक ले जाती हैं। तो इनके किसी भी पार्ट्स में ये डेवलप हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की परेशानी तब ज़्यादा आ जाती है जब ब्रेस्ट की जो सेल्स होती हैं वो असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और इसके साथ कैंसर सेल्स जो होती हैं वो हेल्दी सेल्स की अपेक्षा बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं और एक गांठ बना लेती हैं। ब्रेस्ट सेल्स का यदि सही समय पे आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये धीरे धीरे करके ये जो है ये ब्लड वेसल्स या फिर लिम्फ नोड के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकती है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है अपेक्षाकृत मेल। अब हम इनके कारणों को समझते हैं कि ये किन कारणों से होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर का सही कारण तो पता नहीं है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक इतिहास इसका एक कारण हो सकता है, मोटापा हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, उनको ये परेशानी हो सकती है। उसके साथ ही जो लोग हार्मोन थेरेपी लेते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही एज भी इसका एक फैक्टर है। अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसमें ब्रेस्ट के साइज में चेंजेस आने लगते हैं, आकार में परिवर्तन होने लगता है। इसके साथ ही ब्रेस्ट उसके आसपास का एक गांठ या थोड़ा मोटापन दिखाई देता है। ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो खुरदुरी सी हो जाती है और अंदर की तरफ धंसी जैसी हो जाती है और ब्रेस्ट और उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें ईचिंग जैसी होती है, सूजन आ जाती है। साथ ही ब्रेस्ट में रेडनेस दिखाई देती है। इस तरह के जो लक्षण हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें टेस्ट क्या कराए जाते हैं। तो इसमें मैमोग्राम होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है या फिर एमआरआई। अगर इनके द्वारा इन इन टेस्ट में कुछ आप संभावनाएं दिखती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। अब हम समझते हैं कि इसके उपचार क्या हैं। तो इसका उपचार में मेडिसिन थेरेपी दी जाती है, उसके साथ सर्जरी कराई जाती है, कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी होते हैं, हार्मोन थेरेपी दी जाती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैंसर का स्टेज कौन सा है। जिस स्टेज का कैंसर होता है डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट सेट करते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें डाइट क्या लेनी चाहिए। तो डाइट में कैरोटीनाइड्स, बीटा कैरोटीन रिच डाइट लेनी है। बीटा कैरोटीन के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप ब्रोकली, गाजर, पालक, कद्दू का यूज़ कर सकते हैं, टमाटर, पपीता, ऑरेंज, ये अंडे और उसके साथ ही सैल्मन, फिश, कॉड लिवर ऑयल, ये जो हैं बीटा कैरोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आइसोथियोसाइनेट रिच फूड लेना है। आइसोथियोसाइनेट के जो रिच सोर्स हैं उसमें आप ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप पत्ता गोभी, फूल गोभी का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का साग है, सलजम है और उसके साथ चुकंदर। ये जो हैं आइसोथियोसाइनेट के रिच सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही पॉलीफिनॉल रिच डाइट लेनी है। पॉलीफिनॉल के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप नट्स का यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अलसी के दाने इसके बहुत रिच सोर्स हैं। लहसुन इसका बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ ही पुदीना का यूज़ कर सकते हैं आप, लौंग का यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लूबेरी, ये जो है पॉलीफिनॉल के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही अपने डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना है। एंटीऑक्सीडेंट के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें आप ब्रोकली का यूज़ कर सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, जो कलरफुल शिमला मिर्च आती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ ही आप नींबू का, संतरे का यूज़ कर सकते हैं, शहद, लहसुन, अदरक, ये इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही आप एलोवेरा जूस, गिलोय का जूस ले सकते हैं और जवारे का जूस ले सकते हैं।
ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर लें। अब हम समझते हैं कि इसके साथ ही अपने डाइट में आपको आयरन और विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। आयरन के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें हरी पत्ती वाली सब्जियां, पालक आप ले सकते हैं, बथुआ की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, इन सब्जियों की जो हरे पत्ते वाली सब्जियां उनको अपने आहार में लें। इसके साथ ही सहजन, मुनगा जो होता है उसकी पत्तियां जो है आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, उनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। चुकंदर का यूज़ आप कर सकते हैं, अंजीर का यूज़ कर सकते हैं, पिस्ते का यूज़ कर सकते हैं, सेब, अनार, अंकुरित अनाज, ये जो है आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही विटामिन सी के लिए सभी खट्टे फल जो हैं, संतरा, मौसम्बी, अनानास, कीवी, ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके साथ ही अमरूद का यूज़ कर सकते हैं आप, नींबू, आंवला, हरी मिर्च, ये टमाटर, ये सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर लें। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है। प्रोटीन के जो अच्छे सोर्स हैं उसमें डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ आप कर सकते हैं, पनीर का है, फ्रेश कर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ नट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता, इनका उपयोग आप अपने आहार में कर सकते हैं। बीन्स का यूज़ कर सकते हैं, सभी दालों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अंडा, बॉयल्ड एग का यूज़ कर सकते हैं आप। फ़िश में सैल्मन, ट्यूना फ़िश, इनका उपयोग अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। इसके साथ ही ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी है। ओमेगा 3 के जो अच्छे सोर्स हैं उनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। उसमें आप जैसे राजमा का उपयोग कर सकते हैं, अलसी के दाने हैं, अखरोट है, इसके साथ ही सैल्मन फ़िश है, ट्यूना फ़िश है, कैनोला ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, चिया सीड है, सोयाबीन, ये जो है ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनको अपने आहार में आप ज़रूर सम्मिलित करें। अब हम समझते हैं कि किन भोज्य पदार्थों का उपयोग अपने आहार में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको फ़ास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। मैगी, नूडल्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनका उपयोग नहीं करना है। जंक फूड नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड का उपयोग नहीं करना है। इसके साथ ही ट्रांस फैट का उपयोग नहीं करना है, जो बिस्किट, कुकीज़, केक, पेस्ट्री ये होते हैं, या फिर तली भुनी चीज़ें। आप बाहर की फ्राइड आइटम का उपयोग बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये जो है आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। जैसे समोसा और पकौड़ी, कचौड़ी, ये जो बाहर के बने खाने हैं, इनका उपयोग बिल्कुल मत करिए। रोड के किनारे बन रहे भोजन का उपयोग ना करें। आपको अगर इस तरह की चीज़ें खाने का मन है तो आप घर में बना के उनको उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ कैफ़ीन का उपयोग आपको अपने आहार में कम रखना है। ज़्यादा कैफ़ीन का उपयोग अपने डाइट में नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। सिंपल शुगर का उपयोग कम करना है, क्योंकि सिंपल शुगर का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सेल्स का डिवीज़न और तेज़ी से बढ़ेगा। हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्ब का उपयोग करना है अपने डाइट में। इसके साथ ही हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाने को अच्छे से कुक करके खाना है, रॉ फॉर्म में फूड नहीं लेना है। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अल्कोहल का उपयोग नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीनी है, आपको सिगरेट का सेवन नहीं करना है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है। नॉर्मल हम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेते हैं, इसमें प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो बढ़ जाती है। वो 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इन सब चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तनाव दबाव से मुक्त रहना है। खाना थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना है। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। बेस्ट होगा कि आप अगर योगा या ध्यान करें, अनुलोम विलोम करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आप इस परेशानी से काफ़ी हद तक इस निदान मिल सकता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।